तो भ्रष्टाचार वो खत्म करेंगे जिसने गद्दी पर बैठा हुआ है वो करेगा, दूसरा कौन करेगा? ये तो नीतीश कुमार बदलू चाचा है, जिन्हें देखे खीर नहीं पाली है, तो उनको क्या कहा जाएगा? नेता सब एक ही है, हमें आपको पब्लिक के चुतिया बनाते हैं। जो भी आरक्षण परक्षण जो भी है सब एक ही है नेता। हम आप चुतिया बन के आज उनको वोट डालते हैं, कल उनको डालते हैं। 200-400 की लालच पे उनकी सत्ता मिल गई, 5 साल भर अपना घर रहते हैं। विपक्षी कर रहा है, नहीं मोदी जी कर रहा है, मोदी जी कर रहा है। अरे मोदी जी महंगाई कर रहा है, ऊपर से जब भेजते हैं तो कहाँ जाता है? तो कोई उपाय नहीं है, आप मरिए टटराते रहिए, फिर जैसे इलेक्शन आएगा फिर आपके पैर छूने पहुंच जाएंगे कि भाई हम हैं, लेकिन कोई किसी का नहीं। चलिए ना कर्मचारी के पास कहना है जो फलना कागज जमीन को सुधरवाना है, इस टेबल पर रखिए 5,000, अगला टेबल पर जाइए 5,000, अमीन को दीजिए 5,000। पब्लिक चाहेगा तभी भ्रष्टाचार खत्म होगी, पब्लिक नहीं चाहेगी तो नहीं खत्म होगी। और सिलेंडर मिल गया फ्री में, अभी 950 हो गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, ये सब खत्म हो जाए। समस्याएं हैं सर, ये खत्म हो जाए पूरा भारत सुधर जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है नेताओं की, ये सुधर जाए पूरा पब्लिक सुधर जाएंगे। नेता सब एक ही है, हमें आपको पब्लिक के चुतिया बनाते हैं। जो भी आरक्षण परक्षण जो भी है सब एक ही है नेता। हम आप चुतिया बन के आज उनको वोट डालते हैं, कल उनको डालते हैं। 200-400 की लालच पे उनकी सत्ता मिल गई, 5 साल भर अपना घर रहते हैं। दूसरा कोई एक समय था जब राजीव गांधी कहा करते थे कि अगर मैं 100 रुपये, हम लोग सरकार 100 रुपये जनता के लिए भेजती है तो मुश्किल से 50 पैसे या 1 रुपया जनता के नसीब में पहुंच पाता है, खाते में पहुंच पाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सरकार में आते ही जनधन खाते खुलवाए और जो भी सुविधाएं हैं उनको डायरेक्ट दिया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार तो इस चीज से कम हुआ ना? हाँ, इस चीज से कम हुआ, पर ऑनलाइन से जी चाचा, भ्रष्टाचार वहाँ से खत्म हुआ, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ जो जिन लोगों को खाते में आते हैं वह जनता तक नहीं सुरक्षित पहुँच पाते हैं ना। आपके खाते में सरकार ने राशि डाली, आप किसको लौटाए? है बाकी जो चीज है वो तो सब उन्हीं को खाते में है। किसके खाते में? बस जो बड़े बड़े नेता लोग बैठे हुए हैं यहाँ, तिनको खाते में है। कोई काम अगर गरीब चौंक जाते हैं वहाँ कराने के लिए, जिससे नहीं बगैर पैसा का कोई काम होता हो, बगैर पैसा का कोई काम नहीं। 1100 रुपया दी जाती है, 11,000 ली जाती है। कोई भी काम हो, या हम लोग गरीब परिवार से हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई या उनके लिए अब ज्यादा बड़ा बीमारी है, पैरवी के लिए पहुंचिए तो भाई 1100 रुपया दे रहे हैं तो 11,000 देना पड़ेगा, तभी आपकी सुविधा मिलेगी। नहीं तो कोई उपाय नहीं है, आप मरिए टटराते रहिए, फिर जैसे इलेक्शन आएगा फिर आपके पैर छूने पहुंच जाएंगे कि भाई हम हैं, लेकिन कोई किसी का नहीं। यहाँ को लोग जो जीत कर जाते हैं ये लोग कर रहे हैं। तो मोदी जी ने महंगाई करा है तब कौन करा? हम कर रहे हैं। जो विपक्षी कर रहा है, नहीं मोदी जी कर रहा है, मोदी जी कर रहा है। अरे मोदी जी महंगाई कर रहा है, ऊपर से जब भेजते हैं तो कहाँ जाता है? तो मोदी जी का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं महंगाई। वो तो भ्रष्टाचारी हुआ ना, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कह रहे हैं ना कि वो भ्रष्टाचारी है। घुसखोरी बंद हो जाए, भ्रष्टाचार बंद हो जाए, हमारा पूरा भारत सुधर जाएगा। जी जी, ये जो बोल रहा है वो भी सही है। चलिए ना कर्मचारी के पास कहना है जो फलना कागज जमीन को सुधरवाना है, इस टेबल पर रखिए 5,000, अगला टेबल पर जाइए 5,000, अमीन को दीजिए 5,000। कोई भी काम हो, भ्रष्टाचार खत्म कौन करेगा? तो भ्रष्टाचार वो खत्म करेंगे जिसने गद्दी पर बैठा हुआ है वो करेगा, दूसरा कौन करेगा? पब्लिक खत्म करेगा ना, पब्लिक चाहेगा तभी भ्रष्टाचार खत्म होगी, पब्लिक नहीं चाहेगी तो नहीं खत्म होगी। कैसे खत्म कर पाएगी पब्लिक? पब्लिक का यूनिटी होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक है भ्रष्टाचार खत्म। यूनिटी नहीं है पब्लिक में, ही यूनिटी नहीं है। कैसे? अब कैसे कहा जाए कि कैसे यूनिटी नहीं है? यूनिटी कौन ला सकता है? यूनिटी यहाँ का समाज का लोग यूनिटी ला सकता है। भाई कह रहे हैं कि यहाँ से, हाँ जी, मोदी जी कहे थे कि गरीब लोग को हम सेवा करते हैं, गरीब लोग को अच्छी करते हैं। कहाँ गरीब को कोई कर दिया है? ये घर दे दिया, हो गया है। और क्या चाहिए आपको? घर मिल गया, वो सिलेंडर मिल गया फ्री में, अभी 950 हो गया है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा नुकसान किसको देता है? भ्रष्टाचार से गरीबों को होता है, जहाँ भी पाइए गरीबें चूसता है, हर जगह ऑफिस में जाइए गरीबें चूसता है। आप ये चीज मानेंगे कि पहले भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए था? नहीं, पहले तो भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए सिस्टम में, उसके बाद ही कुछ काम करना चाहिए। कोई भी स्कीम लागू होता है तो उसमें पहले सोचता है कि लोग पहले कैसे से कमीशन लिया जाए,
कोई भी स्कीम आता है, अगर 10 रुपया का भी स्कीम आ रहा है तो कहा जाता है कि नहीं 5 रुपया पहले इससे ले। इंदिरा आवास आ रहा है, इंदिरा आवास लेने के लिए पहले कहता है कि नहीं पहले पैसा दीजिए तभी नाम जुटेगा। तो यही तो भ्रष्टाचार है, यहीं से तो स्टार्ट हो जाता है कि नहीं। ये तो नीतीश कुमार बदलू चाचा है, जिन्हें देखे खीर नहीं पाली है, तो उनको क्या कहा जाएगा। फिर भी आप उसको रखे हुए मजबूरी है। वो चाचा ऐसा नहीं कि चाहते हैं कि जिन्हें मिल जाए उन्हें हम चल जाते हैं, जब कभी आरजेडी में कभी बीजेपी में, तो उनका कहना बात है क्या।